Today I am going to discuss about the joints and disorders. Joints क्या होते हैं? Any connection between bones of the skeleton is called as a joints, or articulation arthology is the term applied for the study of joints. Means स्केलेटन, आपने स्केलेटन सिस्टम अभी पढ़ा है, पिछले वीडियो में हमने स्केलेटन सिस्टम बता चुके हैं आपको. तो स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स के बिटवीन में, जो बोन्स के बीच में जो जॉइंट कनेक्शन होता है, उनको क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं. और जॉइंट्स की स्टडी को बोलते हैं आर्टिकुलेशन आर्थोलॉजी. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. मीन्स जॉइंट्स को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है. तो फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजनस जॉइंट्स, थर्ड इज साइनोवियल जॉइंट्स. तो हम देखते हैं फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड एज फिक्स और इमूवेबल जॉइंट्स. ठीक है. देयर इज अ टाइट यूनियन बिटवीन दी बोन, सो नो मूवमेंट इज पॉसिबल एट दी जॉइंट्स. जैसा कि नाम, ये क्या है? फाइब्रस जॉइंट्स है. इनको हम एक और दूसरे नाम से ही बुलाते हैं, फिक्स जॉइंट भी बोलते हैं, या इमूवेबल, जो मूव ना करें. तो इनको फिक्स या इमूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं. तो यहाँ पर जो भी कनेक्शन होगा बोन्स के बिटवीन में, वो क्या होगा? टाइट होगा. ठीक है. देयर इज अ टाइट यूनियन बिटवीन दी बोन, और सो नो मूवमेंट इज पॉसिबल. टाइट होगा उनके बीच में, जो कनेक्शन होगा बोन्स के बीच में, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा इन जॉइंट्स में. सेकेंड है कार्टिलेजनस जॉइंट्स. दे आर आल्सो कॉल्ड एज मूवेबल जॉइंट्स. इन्हें क्या बोलते हैं? मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं. आर्टिकुलर एंड ऑफ बोन्स आर कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज. द जॉइंट इज कवर्ड बाय लिगामेंट्स. ओके. ये क्या है? मूवेबल जॉइंट्स है. जो बोन्स के जो एंड होते हैं, आर्टिकुलर एंड, वहाँ पे क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज होता है. और ये जॉइंट जो है कवर होते हैं किससे? लिगामेंट से. थर्ड है साइनोवियल जॉइंट्स. दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्रीली मूविंग जॉइंट, मूवेबल जॉइंट्स. मीन्स ये फ्रीली मूव कर सकते हैं हर साइड. जैसे कि आपके नी पे क्या है? एक तरह से साइनोवियल जॉइंट होता है. अपने लेग को अगर मूव करें तो हर तरफ मूव कर सकता है, तो फ्रीली मूव कर सकता है. आर्टिकुलर एंड ऑफ बोन्स आर कवर्ड बाई. यहाँ पे भी जो बोन्स का अपने स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उस पर आपको आर्टिकुलर एंड दिखेगा. तो यहाँ पे भी जो आर्टिकुलर एंड होता है बोन्स का, वो भी हाइलिन कार्टिलेज से क्या होता है? कवर्ड होता है. तो अभी तक हमने पढ़ा कार्टिलेजनस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स एंड फाइब्रस जॉइंट, जिसमें से फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल था, एंड हमारा जो कार्टिलेजनस था और साइनोवियल जॉइंट था वो क्या था? जो हमारा कार्टिलेजनस था वो मूवेबल जॉइंट था, बट जो हमारा साइनोवियल था वो फ्रीली मूवेबल था. ठीक है. कार्टिलेजनस सिर्फ मूवेबल था, चारों तरफ मूव नहीं कर सकता था, बट ये जो हमारा साइनोवियल था ये फ्रीली मूव कर सकता था. ये देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम से दिखाया है. फाइब्रस नो मूवमेंट, ये जॉइंट्स हैं. ये देखिए यहाँ पे आपके कहाँ पे है? ये आपके स्कल में है ये जॉइंट्स. ये क्या है? फाइब्रस जॉइंट्स हैं. यहाँ पे है कार्टिलेजनस जॉइंट्स. यहाँ पे क्या होता है? कार्टिलेजनस में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है. और ये है हमारा साइनोवियल जॉइंट, जहाँ पे क्या होता है? फुल मूवमेंट होता है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए साइनोवियल जॉइंट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है. सबसे ऊपर ये देखिए, आप अपने नी को इमेजिन करिए. नी को इमेजिन करके आप ये इमेजिन कर सकते हैं. देखिए ऊपर से आपका ये बोन आ रहा है और नीचे की साइड से बोन, और बीच में वो क्या है? देखिए ऊपर नीचे क्या दोनों बोन्स हैं. अपने पैर को ध्यान दीजिए. पैर पे से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. तो ये ऊपर बोन होती है, नीचे की साइड बोन. उसके बाद क्या है? आपका जो आर्टिकुलर जो एंड है, वहाँ पे क्या हाइलिन कार्टिलेज से वो होता है. अभी हमने आप पीछे बताया कि जो आर्टिकुलेट एंड होता है बोन का आर्टिकुलेट एंड, बोन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे वो क्या किससे कवर्ड होता है? हाइलिन कार्टिलेज से. यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकुलर कार्टिलेज. ओके. उसके बाद अंदर की साइड जॉइंट की, ये जो अंदर ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक कैविटी टाइप का. इसके अंदर क्या फिल होता है? साइनोवियल फ्लूइड फिल होता है, जिसकी वजह से आपके जो बोन्स होते हैं, आपका जो पैर का जो मूवमेंट होता है ना, वो साइनोवियल फ्लूइड के लुब्रिकेंट की तरह काम करता है. ठीक है. साइनोवियल कैविटी, जो भी कैविटी होती है, जॉइंट कैविटी, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, और उसके आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक है. और ये ऊपर की साइड उसके आउटर स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल. तो ये हमारा स्ट्रक्चर साइनोवियल जॉइंट्स का.
तो साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? द कैविटी ऑफ जॉइंट कंटेन साइनोवियल फ्लूइड। अभी हमने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया कि जो कैविटी थी उसमें क्या था? जॉइंट की कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड फिल था। जॉइंट इज इनक्लोज्ड बाय फाइब्रस कैप्सूल। ओके, बोन आर बाउंड टुगेदर बाय अ लिगामेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ग्लाइडिंग जॉइंट या प्लेन जॉइंट भी बोलते हैं, जैसे कि जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड टार्सल बोन। ओके, उसके बाद कार्पल बोन और टार्सल बोन आपकी कहाँ पे आएंगी? आपके यहाँ पे एंकल पे आएंगी, कार्पल और टार्सल बोन। जो भी कार्पल बोन्स के बीच में जो भी आपकी कार्पल कहाँ पे आएगी? रिस्ट पे। और टार्सल कहाँ पे आएगी? आपकी नीचे जो लेग पे जो ये होती हैं, जिसे आप एड़ी बोलते हो उसको। नेक्स्ट है हिंग जॉइंट, एंकल जॉइंट। आपके एंकल पे दिखेंगी टार्सल जॉइंट और कार्पल आपको रिस्ट पे दिखेगी, कार्पल बोन। तो वहाँ पे क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। वो भी किसका टाइप है? ये साइनोवियल जॉइंट का। आप अपने रिस्ट को मूव करके देखिए तो ये मूव हो जाती है, फ्रीली मूव करती है। ठीक है। नेक्स्ट है हिंग जॉइंट। हियर मूवमेंट इज पॉसिबल इन वन प्लेन ओनली। ठीक है, जैसे कि एल्बो जॉइंट। एल्बो पे कौन सा जॉइंट है? होता है हिंग जॉइंट, जो कि किसका टाइप है? साइनोवियल का, साइनोवियल जॉइंट का ही टाइप है। और थर्ड है पाइवट जॉइंट। रोटेशन इज ओनली पॉसिबल मूवमेंट जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और अल्ना के बीच में जो भी रोटेशन होता है, सिर्फ वहाँ पे क्या हल्का सा मूवमेंट हो सकता है। मीन्स अपने हैंड को ऐसे से मूव कराते हो तो पूरी तरीके से मूव नहीं होता है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन इज पॉसिबल इन दिस टाइप। जैसे कि आपको अभी हमने बताया ना, आपके नीज पे जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही है। नेक्स्ट है कैंडुलॉइड जॉइंट। इट इज सिमिलर टू हिंग जॉइंट बट मूवमेंट अकर्स इन टू प्लेन। यहाँ पे टू प्लेन में मूवमेंट होता है, जैसे कि रिस्ट जॉइंट। 6 है सैडल जॉइंट। दिस रिजल्ट इन फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, जैसे कि मेटाकार्पल बोन ऑफ थंब एंड ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे स्केलेटन में आपका एग्जाम्पल दिया गया कौन सा बोन, यहाँ पे कौन से जॉइंट कहाँ पर होते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है पाइवट जॉइंट कहाँ पे है? पाइवट जॉइंट आपके ये वर्टिब्री में यहाँ पे नेक के पास है। उसके बाद ये हिंग जॉइंट जो है आपके कहाँ पे है? ये जो एल्बोज है वहाँ पे हिंग जॉइंट है, ह्यूमरस प्लस अल्ना के बीच में, ह्यूमरस के बीच में प्लस अल्ना। यहाँ पे सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट कहाँ पर है? सैडल जॉइंट आपके ये क्या है? मेटाकार्पल्स इनमें है। देन इधर आ जाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके कहाँ पर है? ये आपके पेल्विक गर्डिल के पास यहाँ पर है। देन कैंडुलॉइड जॉइंट, कैंडुलॉइड जॉइंट मेटाकार्पल के बीच में है। एंड देन प्लेन जॉइंट, प्लेन जॉइंट आपके टॉर्सल्स के बीच में जो जॉइंट्स है वो क्या है? प्लेन जॉइंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट हमारे कहाँ पे? देखिए थोरेसिस केस में है और यहाँ पे पेल्विक के पास है, पेल्विक गर्डिल के पास। यहाँ पे सिम्पसिस है, वहाँ पर ये देखिए कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है। और यहाँ पे थोरेसिस केज में जहाँ से स्टर्नम से रिब्स अटैच होती हैं, वो वहाँ पे जो है हाइलेंड कार्टिलेज से अटैच होता है। देखिए रिब्स, जहाँ रिब्स अटैच है स्टर्नम से, वहाँ पे क्या है? ये जॉइंट जो है क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट्स का। तो फाइब्रस जॉइंट्स आपके ये देखिए स्कल में है, स्विचर लाइन के आसपास। जो भी स्विचर लाइन है वो क्या है? एक तरह से फाइब्रस जॉइंट्स हैं। यहाँ पे अल्ना और रेडियस के बीच में क्या है? ये सिंडेमोसिस। यहाँ पे भी क्या है? फाइब्रस जॉइंट्स है। और एक यहाँ पे टंग के पास, ये यहाँ पे भी टीथ के जो रूट की जो टूथ की जो रूट होती है, वहाँ पर भी इसके आसपास जो भी जॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? फाइब्रस जॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स ही, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं बोन से रिलेटेड। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट इज़ अ डीजनरेटिंग कंडीशन जनरली ऑफ लार्जर जॉइंट्स। मेनली क्या होता है? मेन जहाँ पे लार्जर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है? डिजनरेशन होने लगता है। डिजनरेशन की कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन्वॉल्विंग आर्टिकुलर कार्टिलेजेस एंड वेट बियरिंग सरफेस ऑफ स्वॉलन जॉइंट्स। स्टिफनेस विद पेन इन जॉइंट, मीन्स क्या होता है? जॉइंट्स में पेन होता है, विद स्टिफनेस मीन्स कड़कपन। The muscle wasting and limited and unsteady movement of characteristic of osteoarthritis.
दिस कॉज इंक्लूड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये देखिए नॉर्मल नी का स्ट्रक्चर है, और ये जिसके ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है उसकी उसका ये क्या है कंडीशन दी हुई है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में कैसे लगता है ये हैंड्स इनके, ये जो हैंड स्ट्रक्चर दिया हुआ है इनको क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और ऊपर आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इधर साइड में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे देखो ये जो हमारे हैंड्स में मेटाकार्पल है, ये जॉइंट्स में यहाँ पे भी क्या हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट डिजीज होती है रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज दैट कैन इन्वॉल्व द हार्ट, जॉइंट्स, स्किन एंड ब्रेन। क्या होती है? इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है जिसमें क्या इन्वॉल्व हो सकता है? हार्ट, जॉइंट्स, स्किन एंड ब्रेन। द डिजीज टिपिकली डेवलप्स 2 to 4 weeks आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। किसकी वजह से हो सकता है? स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से 2 से 4 हफ्ते बाद ये डिजीज डेवलप होती है। पेनफुल स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, जॉइंट्स में क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाती है। फीलिंग फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट, फ्लिटिंग फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट। एंकल के पास होता है, एंकल नी के पास होता है, रिस्ट पे होता है। Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease that can cause joint pain and damage throughout the body. The joint damage that rheumatoid arthritis causes usually happens on both sides of the body. If a joint is affected in one of the arms or legs, the same joint in the other arms or legs will probably affected. इसका कहने का मतलब है कि अगर आपकी एक हैंड या हाथ या पैर में अगर जॉइंट्स में रूमेटिक आर्थराइटिस हो गया है तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके दूसरे हैंड और लेग में क्या हो, ये जॉइंट्स अफेक्टेड हों। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है। यहाँ पे क्या है, ये हेल्दी जॉइंट आपका दिया हुआ है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हो गया क्या हो रहा है, ये पेनफुल स्वेलिंग हो गई है। स्वालेन जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर साइनोवियल कैविटी के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है उसके चारों तरफ जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, यहाँ पे देखिए स्वेलन हो गई है, मीन्स इन्फ्लामेशन हो गया है। और बोन का क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इरोजन हो रहा है। और जो जॉइंट्स के बीच में का जो स्पेस है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस जॉइंट स्पेस। यहाँ पे नॉर्मल जॉइंट है, देन यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप देखिए जो जॉइंट्स के बीच का जो स्पेस है वो कम हो गया है, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड की क्या हो कमी होने लगती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या हो जाता है, जो साइनोवियल जो भी कैविटी होती है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, स्वैलन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। So this was all about the joints and types of joints and their disorders, disorders of joints. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड इस डिसऑर्डर, ये मैक्सिमम एग्जाम से पूछा गया है।